दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक तनाज़ा बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक तरफ समी है और दूसरी तरफ उनकी एक्स वाइफ सहर, और दोनों एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है। दोस्तों तकरीबन 1 साल पहले दोनों की सेपरेशन हो चुकी थी और उस वक्त दोनों खामोशी से अलग हो गए थे, लेकिन अब अचानक सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस के जरिए खुलकर सामने आ गए हैं। समी की जानिब से एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने तलाक की वजूहात बयान की। उनके मुताबिक सहर चाहती थी कि वो अलग घर में रहें और इसी बात पर इख्तिलाफात पैदा हुए। समी ने ये भी बताया कि जब उनकी बेटी का बर्थडे था तो सहर ने उनके पेरेंट्स को स्टेज से उतारने का कहा, जिस पर उन्हें बहुत बुरा लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे इस कलमे की मार मारे अगर मैं झूठ बोलूं। बर्थडे पे हम बर्थडे सायरा की केक कटिंग सेरेमनी होती है, ठीक। अब मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, क्या किया मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या होता है यार, ठीक है, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया क्या है कि आपने माँ बाप को इतना दुदकारना है सोशल मीडिया के लिए कि सिर्फ आप स्टेज पे केक कट कर लो और वायरल हो जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग इतना खराब कर दिया है, ये अब ये चाहते हैं कि अपने माँ बाप को आग लगा दी जाए। मेरी माँ अगर मेरी बेटी जो उनका खून है उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई हैं तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया। अगर मैंने दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो, और मैंने कहा यार सामने कैमरास ऑन है, मैं कैसे इन सबको नीचे उतार सकता हूँ। दूसरी तरफ सहर ने भी खुलकर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि असल मसाइल सिर्फ अलग घर की डिमांड नहीं थे, बल्कि उन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया जाता था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि समी उन्हें और उनकी वालदा को गालियां देते थे और बुरा भला कहते थे। सहर के मुताबिक वो ये सब इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपनी बेटी के सामने ऐसा माहौल नहीं चाहती थी जो उस पर मनफी असरात डाले। इसी वजह से उन्होंने अलग रहने की बात की थी। ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पे माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझे खुला ले लिया, आप खुद भी समझदार हैं। एक माँ स्टेज पर चढ़ के उस बात से खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है। मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कहना मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की। मैंने कहा सब देख रहे हैं, तो इन्होंने गाली देके कहा मेरे इधर पे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं शाम को सो के उठी क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी। मेरी मामा की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता उनकी डेथ हो गई, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मैंने समी को बता दिया। मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी पूरी नीचे से मैं नहीं बताया। और क्या करना था तुम्हें जनाजे पे जाके, हॉस्पिटल से तो हो आए थे। मैंने कहा समी किसी की माँ है, तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे तेरी माँ तो नहीं ना मरी। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूंगी। मैंने अल्लाह को जानने नहीं, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊंगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियां देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियां देते थे, मेरे घर वालों को गालियां देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज्यादा उनके सामने जलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गई थी, मुझे अलग रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी जात के लिए होती थी गाली। अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो। मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफा मुझे पकड़ा दें। मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनके पेरेंट्स ढूंढ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे। इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। तलाक के बाद सहर ने मजीद संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि समी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और शादी का खर्चा भी उन्होंने खुद उठाया, हत्ता के महंगे गिफ्ट्स भी दरअसल उन्हीं के पैसों से ही खरीदे जाते थे और बाद में समी उन्हें अपने तौर पर शो करते थे। सहर ने ये भी दावा किया कि गाड़ी और दीगर सहूलियात भी उनके पैसों से ही ली गई और समी ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया ताकि उन्हें फेम मिल सके। हमारी जब शादी हुई तो मैं शादी के लिए मान नहीं रही थी कि शादी नहीं करनी क्योंकि ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा था मेरा। तो समी ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, समी मुझे इज्जत बहुत ज्यादा देते थे, मुझे लगता था मैं कोई शहजादी हूँ, मैं कोई पता नहीं कहीं की शहजादी, मुझे इतना प्यार और इज्जत दे रहे हैं दोनों, इसकी फैमिली भी और समी। इन्होंने कहा मुझे शादी करो, तो मैंने कहा अगर आप मुझे छोड़ दो, तो उन्होंने कहा हक महर लगवा लो, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें छोड़ दें, हक महर तो होता है ना सिक्योरिटी के, लगवा लो, कितना लगाओ। मैंने कहा 1 करोड़ लिख दिया, 2 करोड़ लिखवा लो, मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है 2 करोड़ लिखेंगे हक महर। उस पर मैंने बात की थी कि 2 करोड़ लिखवाया जाए, वो ये होता है कि अगर शौहर आपको तलाक दे तो उसको देना पड़ता है, ये लड़की की अपनी सिक्योरिटी के लिए होता है हक महर। इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं जब तैयार होकर बैठी हूँ दुल्हन बनकर निकाह के लिए तो मेरे पास आया सहर 2 करोड़ नहीं लिख सकते हक महर, बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा क्या मसला होगा। मैंने कहा टैक्स का इशू आ जाएगा बहुत ज्यादा कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तो तुमने 2 करोड़ हक महर क्यों लिखवाया। मैंने कहा समी ठीक है आप 50 लिखवा ले, मसला नहीं है। समी ने कहा अच्छा। समी ने क्या किया, समी ने जाके मौलवी को कहा कि आप बीच में 5 लाख लिखें, लेकिन जब आप निकाह पढ़वाएंगे तब आपने वहां पर दुल्हन के सामने बोला है 50 लाख हक महर। तो जब हमारा निकाह हुआ पहले मौलवी ने कहा 5 लाख, तो समी ने कहा मौलवी साहब 50 लाख बोला है। समी ने कहा 50 लाख बोला है, उसकी वीडियोस भी हैं सोशल मीडिया पर साइड पड़ी हूँ कि जब हमारा निकाह हुआ तो मैंने कहा हक महर 50 लाख, आपको ये निकाह कबूल है। तो मैंने कहा हाँ जी कबूल है हमारा। समी ने मुझे कहा कि मुझसे गलती हो गई हमसे कि हमने ना
1 0 की गलती हो गई हमसे। हमने 50 लाख लिखना था, वो 1 0 की गलती हो गई है, मौलवी से गलती हो गई है, तो क्या कहते हैं वो 5 लाख हो गया। दोस्तों अब इस मामले पर सोशल मीडिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। कुछ लोग सहर को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि कुछ लोग समी के साथ खड़े हैं। कुछ सार्फिन का कहना है कि ये सब सिर्फ व्यूज और हाइप के लिए किया जा रहा है, सेम ऐसे ही जैसे रजब भट्ट की तलाक का केस वायरल हुआ और उन्हें बहुत व्यूज मिले। दोस्तों कुछ टिकटॉकर्स भी सहर को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है और मुख्तलिफ क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें लोग अपनी अपनी राय के साथ शेयर कर रहे हैं। यार हम तो सहर याद के साथ हैं। अल्लाह ताला उसके और उसकी बेटी के नसीब अच्छे करे। ऐसे मर्द सिर्फ औरतों को इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह पाक ऐसे मर्दों से औरतों को महफूज रखे, आमीन। बाकी बहन हम तुम्हारे साथ हैं। एक खास वायरल क्लिप में दोनों के दरमियान झगड़ा भी दिखाया जा रहा है जिसे देखकर कुछ लोग सहर के दावों को सच मानने लगे हैं क्योंकि इस क्लिप में समी का गुस्सा और रवैया भी वाज़ेह नजर आ रहा है। और ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, मेरी ना अपनी औकात में रहो, ठीक है? अपनी औकात में रहो, औकात में रहो अपनी, समझ आ रही है? अपनी लिमिट में रहें। अब आप पीछे कर ले, आप लोग यार 1 मिनट प्लीज। आप लोग अजीब यार तमाशा लगाया आप लोगों ने। कहीं नहीं जा रही, मेरा हाथ उठेगा, चुप कर जाओ। चुप कर तमीज ही नहीं है यार, शॉट बोली जा रहा है, बाप मेरा मुझे गाली निकाल रहा है, बोल रहा है। हेलो चुप कर जा, क्या ये नहीं जाएगी बात। पापा मैं दस रहे हैं यहाँ से जाएगी। बीमार मार कोई यहाँ पे आए, मैं आता हूँ, क्यों बार जाना है? फिर बात करनी शुरू कर दीजिए। दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सहर झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि वो कसम खाकर ये सब बातें कह रही है, जबकि कुछ लोग ये समझते हैं कि शादी से पहले वो खुश थी और उनकी जिंदगी बाद में खराब हुई। आखिर में सवाल यही है कि हकीकत क्या है, क्या ये सब वाकई सच है या सिर्फ एक सोशल मीडिया ड्रामा। फिलहाल तो दोनों तरफ से इल्जामात और दिफा जारी है और सच क्या है ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।